दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा था उसमें हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। कि कोई एक जो चार्ज पार्टिकल है वो किस प्रकार से किसी भी एटमॉस्फेयर में किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मोशन करता है, उस पर कौन सा फील्ड लगता है, कौन सा फोर्स लगता है। तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। मैं रमेश जैन आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए कि यहाँ पर एक कोई प्लेट है प्लस और उसको हमने प्लस चार्ज दे दिया, ठीक है। और एक दूसरी एक और प्लेट है जिसको हमने यहाँ पर माइनस चार्ज दे दिया। अब ये जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज है और ऊपर वाली प्लेट यदि पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। वो हमेशा कहाँ से कहाँ चलेगा, प्लस से माइनस की तरफ। यानी ये प्लस से माइनस की तरफ हमेशा एक फील्ड काम करेगा, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। तो ये जो एक जो मतलब यदि यहाँ पर समझ ले प्लस से ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो प्लस चार्ज से आउटवर्ड होती है और जो माइनस चार्ज होता है उससे इनवर्ड होती है, ठीक है। ये देखो ये प्लस से बाहर जा रही है और माइनस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि इस फील्ड में यदि इस पूरे की पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरा ये आपका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करने का प्रयास करेगा, यदि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पर सपोज करो उस पर चार्ज Q है, इसका मास m है, यदि वो v वेलोसिटी से यदि इसमें एंटर करने का प्रयास करेगा तो इस पर कोई ना कोई एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कौन लगाएगा, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल एक फोर्स लगता है। वो फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू Q इंटू E, चार्ज पार्टिकल मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े थे, E बराबर से F अपॉन Q, ठीक है, वहीं से बना हुआ है। तो ये याद रखेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी यानी चलता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये फील्ड यदि वो पॉजिटिव चार्ज है, यदि वो पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर हमेशा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और यानी यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। यदि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और यदि वो माइनस क्यू चार्ज यानी नेगेटिव है तो उस पर इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे बस। मतलब यदि यहाँ पर यदि सपोज करो यदि प्लस क्यू चार्ज होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स होगा प्लस क्यू ई, ठीक है। और यदि वहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स होगा माइनस क्यू ई, ठीक है। माइनस इन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए तो फ्रेंड्स एक ये मैंने आपको बता दिया फोर्स के बारे में। अब यदि मान लेते हैं कि हमारा एक छोटा सा यहीं पर एक न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल ये है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक v वेलोसिटी से एक कोई चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा, लेकिन उस पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। सपोज करो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो एंटर कर रहा है और इस पर चार्ज कौन सा है, प्लस, और इस पर चार्ज कौन सा है, माइनस, ठीक है। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन जो है जिसका मास m है, ठीक है, और ये v स्पीड से इस पर एंटर कर रहा है। तो v स्पीड से यदि एंटर कर रहा है तो क्या होगा कि ये जैसे अंदर जाना चाहेगा, लेकिन क्या होगा कि ये चूंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव जो प्लेट है वो उसको क्या करेगी, ऊपर की ओर खींचेगी और ये इस तरह से उसका डायरेक्शन हो जाएगा, यानी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये अपनी जो ओरिजिनल पाथ है ये उस पर नहीं जा पाएगा, ठीक है।
तो मतलब है कि ये लगभग ये y डिस्प्लेस हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि ये कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, और दूसरा ये कितना एंगल से डिस्प्लेस होगा, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई तो एंगल बनेगा इसका, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि किस एंगल से डिस्प्लेस होगा और ये इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है, मतलब यहाँ पर डिफ्लेक्शन बताना है, डिफ्लेक्शन यानी कितना ये ऊपर झुका है, ठीक है, डिफ्लेक्शन बताना है। और दूसरा एंगल इन विच इट इमर्ज, ठीक है। आपको ये दो चीजें बताना है, एक तो एंगल और दूसरा डिफ्लेक्शन। चलिए, तो आपको ये बताया जा रहा है, सपोज करो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो कि जो जब चार्ज पार्टिकल है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको ऊपर से नीचे लग रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऊपर से नीचे लग रही है, इसका मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन यही हो रही है। जब फोर्स की डायरेक्शन यही हो रही है तो यही तो किसकी होगी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन यही होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। मतलब आपको इस डायरेक्शन में कोई भी आपको एक्सेलरेशन नहीं लगना है, यानी एक्स एक्सेस में यदि कोई डायरेक्शन एक्सेलरेशन नहीं लगना है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रखें कि एक्स एक्सेस में ना तो कोई एक्सेलरेशन होगा, ना ही कोई फोर्स लगेगा, ठीक है। जो भी फोर्स लगना है वो वाई डायरेक्शन में लगेगा, जो भी एक्सेलरेशन लगना है वो वाई डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। लेकिन हमने आपको वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में दी है, एक्स डायरेक्शन में दी है। हमने वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिए हैं, एक्स एक्सेस में दिए हैं, लेकिन वाई डायरेक्शन में हमने कोई भी आपको वेलोसिटी नहीं मिली है। आपको वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं मिली। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी सब कुछ हो गया। देखिए, अब हम क्या मान लेते हैं, मतलब एक्स एक्सेस में हम पहले निकालते हैं क्या क्या है, और वाई एक्सेस में हमें पता करना है क्या क्या है। देखो, हमने आपको वेलोसिटी दी है, कौन से डायरेक्शन में दी है, एक्स एक्सेस में, यानी वी एक्स बराबर से हमने आपको क्या दिया हुआ, यू, ठीक है। यू ना देकर चलो वी मान लेते हैं अपन इसको, ठीक है, हमने वी दिए। वाई एक्सेस में हमने आपको कोई भी वेलोसिटी नहीं दी है। आप अच्छा, अगला एक्स एक्सेस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं बनता, यानी ये कितना होता है, 0, यानी एफ एक्स एक्सेस में कोई भी फोर्स नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि एक्स एक्सेस में चलेगा जरूर, वो ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा जरूर, वो वाई एक्स एक्सेस में डायरेक्शन में भी वो रन तो करेगा। तो एक्स एक्सेस में मान लो कि वो कितना चल रहा है, वो एक्स डिस्टेंस चल रहा है। चलिए, वाई डायरेक्शन में देखेंगे, अच्छा, और टाइम तो लगाएगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगाएगा, वो यहाँ से यहाँ तक जाने में, एक्स डिस्टेंस चलने में टाइम तो लगाएगा। वाई एक्सेस में हमने क्या दिया, देखो वेलोसिटी तो बिल्कुल नहीं मिली है, तो अपने आप वो ऊपर चला है थोड़ा बहुत, देखो निकलते समय थोड़ा बहुत वेलोसिटी गेन कर लेगा वो, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में जरूर एक्सेलरेशन निकलेगा, यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन निकलेगा, लेकिन वो यहाँ तो निकलेगा। वाई एक्सेस में हमने क्या फोर्स भी दिए थे, फोर्स, अच्छा यहाँ पर मैं बता ही दूँ कि आपका वाई डायरेक्शन में फॉर्मूला यानी क्या आ जाएगा, एफ वाई अपॉन एम हो जाएगा। वाई एक्सेस में हमने फॉर्मूला क्या दिए हुए हैं, फोर्स भी तो लगता है, फोर्स कितना लगता है इसमें, Q इंटू ई, लेकिन हमने चूंकि चार्ज पार्टिकल क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, E इंटू ई लगेगा, कितना, E इंटू ई, ठीक है। तो ये वैल्यू यदि हमने रख दिए तो ए वाई बराबर से कितना आ जाएगा, E इंटू ई अपॉन एम, ठीक है। ये आपका वाई एक्सेस में जो एक्सेलरेशन बनेगा। अच्छा, इसमें निश्चित रूप से ये डायरेक्शन में कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही तो पूछा है इसमें, वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, एस बराबर से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना होगा, एस बराबर से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ये किसके लिए, ये एक्स के लिए है, और ये किसके लिए, ये वाई के लिए है, ठीक है, ये वाई के लिए। तो एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस चला उसने, सपोज करो एक्स, ठीक है, और यू एक्स की वैल्यू कितनी है, हमने इनिशियल आपको वेलोसिटी तो दिए थे, और कितने टाइम में चला वो, टी टाइम में चला। अच्छा, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन होता है कि नहीं, तो 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस में कितने डिस्टेंस ऊपर चला है, वाई, ठीक है। अच्छा, हमने वाई एक्सिस में कोई आपको कोई वेलोसिटी दिए थे, नहीं दिए थे, तो 0, प्लस वाई एक्सिस में आपका एक्सेलरेशन कितना है, ये दिया हुआ है, ठीक, कितना है, ये ई कैपिटल ई अपॉन एम,
और टाइमिंग कितना है, वही टाइमिंग है टी स्क्वायर। अच्छा ये दोनों की टाइमिंग तो सेम है, क्योंकि जितनी देर में वो एक्स को क्रॉस करेगा, यानी जितनी देर में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा उतनी देर में वो उतना ऊपर भी तो पहुँचेगा, है ना, वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में, दोनों में टाइम तो उतना ही लगाएगा। तो ये वाला जो टाइम है हम यहाँ पर रख दें तो y इज इक्वल टू निकल जाएगा हाफ ई कैपिटल ई अपॉन एम एक्स अपॉन वी टू द पावर 2। तो हमारे पास y एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकल गया, ई कैपिटल ई एक्स स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल गया क्या, y एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स अपने को ये देखना है कि ये इसका एंगल क्या होगा। अब देखो जब वो क्या होगा, जब वो इस तरह से जा रहा था, ये जो पार्टिकल था ये इस तरफ से जा रहा था, लेकिन ये अचानक से डायरेक्शन तो वो ऐसे चला गया, तो यहाँ से कोई ना कोई एंगल तो वो चला है। ठीक है, तो ये एंगल कितना अपने थीटा मान लिया। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा वी वाई, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा वी एक्स, डिस्टेंस है ना। तो यदि हम दोनों तरफ फॉर्मूला लगाएं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आप यदि आप x डायरेक्शन में निकालोगे तो क्या होगा बोलो, तो वी एक्स बराबर से यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बोलो, वी वाई बराबर से यू वाई प्लस ए वाई टी। तो x यानी वी एक्स की वैल्यू देखो, यू एक्स दिशा में तो मतलब इस डायरेक्शन में तो हमने वेलोसिटी दिए थे, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन कितना था, 0। ठीक है, अब यहाँ पर वी वाई डायरेक्शन में यदि हम बात करेंगे तो हमने इसमें तो कोई आपको एक्सेलरेशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिए नहीं थे। हाँ, ए वाई की वैल्यू जरूर निकली थी, ए वाई की वैल्यू निकली थी आपकी क्यू ई अपॉन एम, तो यहाँ पर ई लिखे थे अपन ने, तो ई कैपिटल ई अपॉन एम और साथ में टाइमिंग थी। ठीक है, और टाइम कितनी आई थी फ्रेंड्स, याद होगा आपको, टाइम आई थी आपकी x अपॉन v। ठीक है, ये देखो आप ऊपर मिला सकते हैं x अपॉन v। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो वी वाई बराबर से आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी टाइम t, तो e अपॉन ई एम और टाइम की वैल्यू हो गई x अपॉन v। ठीक है, तो वी एक्स और वी वाई की वैल्यू, अब आप देखो यहाँ पर ये एंगल क्या हो जाएगा, यदि इसको ट्राइंगल मान ले तो टेन थीटा बराबर से वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, और वी वाई की वैल्यू कितनी है अपनी, ई कैपिटल ई एक्स अपॉन एम वी, और वी एक्स की वैल्यू कितनी है वी, तो ये वी से वी कट गया और हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई ई कैपिटल ई एक्स अपॉन एम। ठीक है, और यदि आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो टेन इनवर्स ई कैपिटल ई एक्स अपॉन एम, इस तरह से एक्स की वैल्यू आप मतलब थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ही मान लो आप तो। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ये बोला गया है कि एक दो प्लेटें दी गई हैं और उनमें चार्ज दिया गया है। यहाँ पर पहली वाली प्लेट को, ऊपर वाली प्लेट को प्लस चार्ज दिया गया है, नीचे वाली प्लेट को माइनस चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। से ये बोला गया है कि यदि यहाँ से इन दोनों की डिस्टेंस भी मैं बता दूं, इन दोनों की डिस्टेंस दी गई है d और ये पूरी प्लेट की लेंथ दी गई है कैपिटल L। ठीक है, और मान लेते हैं ये बीचों बीच यहाँ से हमने एक चार्ज पार्टिकल को एंटर कराते हैं विद स्पीड v। ठीक है, और आपसे ये पूछा गया है कि देखो यदि हमने इस स्पीड को, ये मान लेते हैं कि ये आपका क्या है q प्लस क्यू चार्ज है ना, तो प्लस क्यू यदि चार्ज है तो उसको क्या नेगेटिव प्लेट खींचेगी। यदि इस पर लो चार्ज होगा, बहुत कम चार्ज होगा, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी नीचे खींच लेगी। यदि ठीक है, यदि हमने इसकी स्पीड कम की है तो क्या होगा, ये जल्दी नीचे खींच जाएगा। यदि स्पीड ज़्यादा होगी तो थोड़ा और दूर जाएगा, और ज़्यादा होगी तो ये पूरी फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। तो आपको ये बताना है कि वो मिनिमम स्पीड क्या होगी जिससे ये पूरा की पूरा जो पार्टिकल है ये इस पूरे प्लेट को जस्ट क्रॉस करे, यानी यहाँ पर क्रॉस कर जाए। बस आपको वो
वो मिनिमम स्पीड बताना है जिससे ये पूरी प्लेटों को क्रॉस कर जाए, ठीक है, इस एल प्लेट को क्रॉस कर जाए, वो मिनिमम स्पीड क्या होगी, ठीक है। चलो देखते हैं। अब आपको बीचों बीच से क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने डिस्टेंस इसको कितनी कवर करा दी है, एक्स एक्सिस में d/2, ठीक है, और वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में कितनी एल और वाई एक्सिस में d/2। अब आप इसको ब्रेक करो, दो इसको तोड़ लो, है ना, दो हिस्से में, मतलब देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो जाता है और ये वाई एक्सिस हो जाता है। आपको हमने एक्स एक्सिस में क्या वेलोसिटी दी है, v, वाई आपको वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दी है क्या, नहीं। हमने आपको एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन होता है क्या, नहीं, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन या तो फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट टू फील्ड, यदि प्लस क्यू है तो फील्ड के डायरेक्शन में, यदि माइनस क्यू है तो अपोजिट टू फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। जैसे ये प्लस क्यू है तो फील्ड की डायरेक्शन में खींचेगा ये, तो यहाँ पर आपको हमने एक्सेलरेशन y की डायरेक्शन में मिलता है क्या, बिल्कुल, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन y तो है, तो y डायरेक्शन में तो फोर्स भी लगता है, तो ये हो जाएगा Fy अपॉन इसका मास कितना है m, ठीक है। अच्छा, इस पे जो फोर्स है x डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है क्या, नहीं, जब एक्सेलरेशन नहीं तो फोर्स कैसा, तो y डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है कि, बिल्कुल लगता है, q इंटू ई, तो ay की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स यहाँ पर, q इंटू ई डिवाइडेड बाय m, ठीक है। अच्छा, x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चलेगा वो l, अच्छा y डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चलेगा ये d/2, ठीक है। चलिए अब आप इसके फॉर्मूले में वैल्यू रखो, जितने टाइम में ये यहाँ जाएगा उतने टाइम में ये यहाँ जाएगा, मतलब दोनों की जो डिस्टेंस है वो मतलब टाइमिंग तो बराबर ही होगी। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एस एक्स बराबर से यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो s की जगह कितनी डिस्टेंस है ये l, ठीक है, l, ux में तो हमने कोई आपको सॉरी u डायरेक्शन में हमने आपको क्या दिए थे, वेलोसिटी कितनी दिए थे v, ठीक है, और टाइमिंग कितनी है u t, और हमने आपको एक्सेलरेशन तो दिए नहीं थे, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, y एक्सेस की यदि हम बात करते हैं, ये इस तरफ y, तो y एक्सेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस वाई बराबर से यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y एक्सेस में कितने डिस्टेंस कवर किए इसने, d/2। अच्छा, y एक्सेस में हमने कोई आपको इनिशियल वेलोसिटी दिए थे, नहीं दिए थे, तो 1/2। अच्छा, y एक्सेस में हमने आपको एक्सेलरेशन तो मिला है, कितना एक्सेलरेशन मिला, क्यू ई अपॉन एम, और टी स्क्वायर, टी की वैल्यू तो आपने, क्योंकि यही से तो टी की वैल्यू निकलेगी, तो टी की वैल्यू एल अपॉन वी, इतनी दूर में तो वो भी चला है, वाई डायरेक्शन में चला है, तो ये कितनी हो जाएगी, d/2 1/2 क्यू ई अपॉन एम, और टी की वैल्यू कितनी हो गई, एल अपॉन वी की पावर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो d बराबर से कितना आ गया, क्यू ई अपॉन एम, एल स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, एम टी, ठीक है, और v की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो फ्रेंड्स कितनी जाएगी, l बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, क्यू ई अपॉन एम डी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है कि इतनी कम से कम v चाहिए, और यानी v की जो वैल्यू है कम से कम इससे तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, यानी v मस्ट बी ग्रेटर देन l क्यू ई अपॉन एम डी होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, वो पूरे रीजन को क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। तो इसको आप देखो, यदि आपका मेरा वीडियो यदि आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, या आपको इसको रिवाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा देखेंगे तो भी आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए, अब आपको ऐसा एक थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, उसमें भी आपको यही एक प्लेट इस तरह से दी गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से फ्रेंड्स एक हमने एक चार्ज पार्टिकल को एंटर कराते हैं, ठीक है, और चार्ज उसका ये इसकी स्पीड u मान लो फ्रेंड्स, है ना, मान लो कि हमने इसको यहाँ से 37 डिग्री पर एंटर कराया, तो क्या होगा, 37 डिग्री पर जैसे एंटर कराएंगे तो क्या होगा, ये इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है,
और ये है माइनस चार्ज, तो ये क्या होगा, ये नीचे आएगा, प्रोजेक्ट करेगा नीचे की ओर। तो आपको वो स्पीड मतलब वो बताना है कि ये जस्ट केवल आपको वो ऊपर वाले जो प्लेट है इसको टच करता बने, बस यहाँ पर बिल्कुल टच करता बने, क्योंकि ये तो हो जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन ही हो जाएगी ना, क्योंकि ये इसके बाद देखो यदि हमने स्पीड कम रखे तो ये नीचे खींच लेगी, ठीक है। आपको वो मैक्सिमम स्पीड बताना है जिससे, सॉरी मिनिमम स्पीड बताना है जिससे हम इसको प्रोजेक्ट करते ही क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल प्लेट को टच करते ही रह जाए, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पार्ट है फ्रेंड्स, है ना। अब जब इसको हम 37 डिग्री पर जैसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक टच करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है इसकी जितनी हाइट होगी इतना ही कवर करेगा, ठीक है ना, हाइट के बराबर। अच्छा, इसकी फॉर्मूला याद होगा, एच का फॉर्मूला होता था फ्रेंड्स, एच इज इक्वल टू होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है ना, हमने ये बोले कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, हम इमेजिन कर रहे हैं और एच की वैल्यू को डी के बराबर मान, तो इसमें फिर नीचे कौन सा फोर्स ले जा रहा होगा, नीचे फोर्स ले जाने वाला होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको कहाँ खींच रहा है, नीचे ही तो खींच रहा है। तो यदि चार्ज पार्टिकल है तो उसको नीचे की ओर खींच रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो जी लग रहा है, ग्रेविटी नहीं है, तो यहाँ पर जी की जगह क्या लगाना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, बस यहाँ तक ही मेन था ना। एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अप टू, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ए वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू भी निकालना चाहिए, किसकी, साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा देखो आपको यहाँ पर बोला गया 37 डिग्री, तो 37 डिग्री यानी आपको रट लेना चाहिए फ्रेंड्स, ये बार बार यही एंगल आता है, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर साइन 37 डिग्री बराबर से परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस का 5 है, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका एक्सेलरेशन कितना बनेगा फ्रेंड्स, ए वाई बराबर से कितना होगा, एफ वाई अपॉन कितना आ जाएगा, एम, और एफ फोर्स कितना लग रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्यू इंटू ई डिवाइड बाय एम, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी इजिकल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, और साइन 35 की वैल्यू, साइन 37 की वैल्यू कितनी जाएगी, 3/5 की पावर कितनी जाएगी, 2 डिवाइड बाय 2 इंटू ए वाई की वैल्यू कितनी आई है, क्यू ई डिवाइड बाय एम, ठीक है। अब ये पूरा की पूरा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा 2d क्यू ई अपॉन एम बराबर से यू स्क्वायर 3/5 की पावर 2, ठीक है। अब एक्चुअल में अपने को तो स्पीड बताना है, तो स्पीड बताने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे पर इसका, ठीक है। तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2d क्यू ई अपॉन एम, और साथ में 5/3 की पावर कितनी जाएगी, 2। जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2d क्यू ई अपॉन एम, ठीक है। तो ये वो मिनिमम स्पीड है जिससे ये बिल्कुल क्लोज टू टच होगा अपर प्लेट को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, और ये इस तरह से प्लस चार्ज है और ये आपकी माइनस चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक पेंडुलम है, ये आपका एक पेंडुलम है, और ये जो पेंडुलम है ये मूव कर रहा है, ठीक है, चारों तरफ इस तरह से मूव कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसमें इसका टाइम पीरियड कितना होगा और इसकी मिनिमम स्पीड क्या होगी कि ये पूरा एक सर्किल पूरा कर ले, ठीक है। यानी आपको वो क्रिटिकल वेलोसिटी बताना है कि ये पूरा सर्किल पूरा कर ले और ये कितना टाइम पीरियड में ये पूरा रिवॉल्व कर जाएगा, ये बताना है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन, तो वो क्रिटिकल। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, आपको ये पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है ना, मतलब फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी,
ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब क्या करें, देखो आपको ये याद रखना चाहिए, वो क्रिटिकल फॉर्मूला में इसके पहले भी अपन ने क्लास 11th में ग्रेविटी वाले चैप्टर में भी था कि जब कोई बाल्टी वगैरह जब उसको घुमाते हैं तो ऐसे जब घुमाते हैं तो ऊपर जो होना चाहिए टॉप पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर नीचे दोनों जगह सुन लो कि यहाँ पर जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी होनी चाहिए। मतलब ये कि ऐसे में जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है ऊपर होनी चाहिए √GR और नीचे होना चाहिए √5GR, ठीक है। मतलब एक टॉप पॉइंट पर होना चाहिए ये, और ये लोअर पॉइंट पर होना चाहिए। टॉप पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए √GR और लोअर पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए √5GR। चलिए मान लेते हैं लोअर पॉइंट पर पूछा है, ठीक है, यहाँ पर तो लोअर पॉइंट पर पूछा है, तो अब यहाँ पर G तो है नहीं, ये तो एक्चुअल में हमने क्या माने, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में फिर ये क्या होना चाहिए G, तो G की जगह नीचे की ओर लगने वाला ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन होगा, वो होगा AY। और AY की वैल्यू कैसे निकालोगे, AY बराबर से होता है Fy/m, ठीक है, न्यूटन फोर्स से। और Fy की वैल्यू होती कितनी है, वो होती है Q × E/m, ठीक है। तो आपको यदि क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है तो VC बराबर से अंडर डाउनवर्ड, यदि नीचे यदि देखेंगे तो 5AY × रेडियस R, ठीक है। और AY की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 5 और Q कैपिटल E/m × R, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, ठीक है, ये हमारा क्रांतिक वेग है। अच्छा मान लेते हैं कि वो ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, वो ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, मतलब ये जो है ये प्लेट जो है ये प्लस है ये माइनस है, और ऐसे में यहाँ पर ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर ये जो नीचे जो है, तो इसका मतलब है कि नीचे यहाँ पर अभी जो लग रहा है वो एक्सेलरेशन क्या AY मान रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर इसमें क्या होगा नीचे की ओर ग्रेविटी भी लगेगी, G भी लगेगी, मतलब इसका जो G इफेक्टिव होगा वो क्या होगा AY भी होगा प्लस G भी होगा, दोनों होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी, ठीक है। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आप बताओ, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर √5, G की जगह क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर G इफेक्टिव यहाँ पर और R, और G इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अब आप बताओ 5, यानी ये हो जाएगा AY प्लस G × R। और AY की वैल्यू कितनी है अपने पास, अभी मैंने आपको बताया निकालना, ऊपर AY की वैल्यू आई थी Q × E/m प्लस G मल्टीप्लाई में R, ये आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी आई थी, है ना। अब आपसे पूछा गया था कि इसका टाइम पीरियड भी बताओ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है 2π√L/G। और यदि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यदि ये क्या है ग्रेविटी फ्री है, तो ग्रेविटी फ्री होगा तो क्या होगा टाइम पीरियड, तो T बराबर से 2π√L/G की जगह क्या लिखेंगे AY। और AY की वैल्यू कितनी आई थी, अभी आपने बताए थे 2π√L/ कितना था QE/m, तो m कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो T बराबर से 2π√, यहाँ पर आ जाएगा mL/QE, ये इसका टाइम पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। और सपोज करो ये ग्रेविटी फ्री नहीं होती, ये विथ ग्रेविटी होती, विथ यहाँ पर ग्रेविटी होती, तो टाइम पीरियड में क्या होता है चेंज, ये T = 2π√L/G की जगह क्या लिखना पड़ता है, G इफेक्टिव लिखना पड़ता है। तो G इफेक्टिव कितना हो जाता है फ्रेंड्स, T = 2π क्या निकलता L/ यहाँ पर AY प्लस G आ जाता, ठीक है। तो AY प्लस G यदि G आ जाता तो T = 2π√L, यहाँ पर क्या आ जाता QE/m प्लस G आ जाता, ठीक है। इतनी चेंजेस आता,
ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि मान लो कि यहाँ पर आपको एक, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर 3 पार्टिकल दिए गए हैं आपके, ठीक है। एक पार्टिकल जो है ये इस तरफ चला गया, एक पार्टिकल ये इस तरफ चला गया और एक पार्टिकल इस तरफ चला गया। ये पार्टिकल आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। अब आपको ये बताना है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो जाएगा, इसमें किसकी जो फोर्स ज़्यादा है, मतलब एक्चुअल में हमने आपको 1 2 3 दिए, तो इसमें आपको बताना है इसका मास किसका ज़्यादा है, फोर्स किसका ज़्यादा है, या फिर चार्ज बाय मास किसका ज़्यादा है। देखो, आपको मैंने ये बोला कि जब ये इस पूरे को क्रॉस करेगा, इसके पहले हमने अभी जो डेरिवेशन में चेक करके देख लिए थे फ्रेंड्स, तो उसमें क्या आया था, टेन थीटा की वैल्यू क्या आई थी। अब आप बताओ, टेन थीटा की वैल्यू आई थी, मैंने आपको ये बोला था वी वाई अपॉन वी एक्स लाना था, याद होगा आपको, और वहां पर आई थी ई एक्स अपॉन, वहां पर आया था एंड्स। अब ये क्या हुआ कि अब ये फॉर्मूला जो है डिफ्लेक्शन, आप देखो इसका, तो इसमें क्या है कि टेन थीटा जो है वो किस पर, ई पर भी डिपेंड कर रहा है और एम पर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, टेन थीटा समझ लो आप, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। दूसरा कि मास जितना कम होगा उतना इसका डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। मतलब चार्ज जितना ज़्यादा, डिफ्लेक्शन उतना कम, यानी उतनी तेज़ी से विक्षेप होगा उसका, ठीक है, उतनी तेज़ी से गिरेगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 और 3, इसमें से 3 सबसे ज़्यादा दूर जा रहा है, इसका मतलब है कि 3 का क्या होगा, चार्ज बाय मास इसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब 3 का यानी चार्ज बाय मास मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स समझ गए, यहाँ पर आप इसके बेस पर भी बता सकते हो कि किसका डिफ्लेक्शन कम ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, और आने वाले वीडियो में हम इससे और जो थोड़ा सा रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।